बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2017 फोर्थ सेमेस्टर हेल्थ असेसमेंट का पेपर। इसका पहला जो पार्ट था हमने इससे पहले अपलोड किया था। अभी हम इस सेकंड पार्ट को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, ब्रेडिकार्डिया इज मोस्ट कॉमन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप। सो ब्रेडिकार्डिया हमारे पास किस ग्रुप में ज़्यादा होती है? तो हमारे पास जेरियाट्रिक, जो ओल्ड लोग होते हैं 65 से अबव, उनमें ज़्यादातर ब्रेडिकार्डिया कॉमन होते हैं, क्योंकि उनके जो इससे नोड है उस तरह एफिशिएंट काम नहीं करता। बाकी भी कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम उनको होते हैं, तो उनमें ज़्यादातर ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। Question number 37. Nurse Nazia gave a list of 3 items that her patient is to remember and repeat in 5 minutes. During the 5 minutes, she carry on the conversation. This is which one test she is performing. So ये हमारे पास short memory, short term memory के लिए टेस्ट होता है. So C is the correct option. Question number 38. Nurse Yasmin assessing a 20-year-old female patient with eye problem on assessment. She noticed that her patient is unable to tolerate light. This phenomena is known as, जब पेशेंट लाइट से डरता है या लाइट को टॉलरेट नहीं कर सकता, इस फिनोमेना को हम फोटोफोबिया कहते हैं। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 39. In geriatric patient, a serum cholesterol level more than 240 mg per deciliter may indicate risk for. सो जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो ये क्या रिस्क शो करता है? कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर का। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 40. An exaggerated decrease in systolic blood pressure by more than 10 mmHg during the inspiratory pace of the respiratory cycle is called. So inspiratory pace में हमारे पास जब सिस्टोलिक बीपी 10 mmHg से कम हो जाए, उस कंडीशन को हम कहते हैं पैराडॉक्सिकल बीपी। ये हमारे पास जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, उस इंस्पिरेशन की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये हमारे पास सिस्टोलिक बीपी हो 10 mmHg डिक्रीज हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं पैराडॉक्सिकल ब्लड प्रेशर। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41. ऑन असेसमेंट ऑफ द लेग्स, नर्स नूर खान noted ulcer with irregular edges and bleeding. This is because of. So irregular edges and bleeding हमारे पास venous insufficiency में होती है। arterial insufficiency में हमारे पास regular edges होते हैं और bleeding भी नहीं होती। So इसका जो correct option है वो हमारे पास है A, venous insufficiency. Question number 42. Stenosis of the bicuspid or mitral atrioventricular wall may initially cause an increase of pressure in the dash. So bicuspid wall हमारे पास लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में मौजूद होता है। तो जब बाइकस्पिड वॉल की स्टेनोसिस हो जाती है तो उसकी वजह से हमारे पास ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जाता। तो जब नहीं जाता तो वो ब्लड हमारे पास जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें रह जाता है। इस तरह जो पल्मोनरी सर्किट होता है ना, उसमें प्रेशर इसकी वजह से बढ़ जाता है। सो हमारे पास यहाँ सी इज द करेक्ट ऑप्शन, पल्मोनरी सर्किट। Number 43. The health history of children include all of the following component except. So child की जब हम हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं तो डेवलपमेंटल हिस्ट्री भी हम उसमें लेते हैं, इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री भी लेते हैं और बर्थ हिस्ट्री लेते हैं, जबकि रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री हम चाइल्ड से नहीं लेते, ये हम एडल्ट एज में लेते हैं। सो यहाँ पर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री। Question number 44. Ask the patient to close the eyes. Test each side by asking the patient to occlude each side nostril. Then ask the patient to inhale deeply. Present one order at a time. Is test for. ये किसके लिए टेस्ट होता है? ये हमारे पास olfactory nerve के लिए टेस्ट होता है। So B is the correct option, olfactory nerve. Question number 45. Nurse Shahida is assessing a 55-year-old male patient for vascular abnormality. She understands varicose vein are result from all of the following except. So varicose vein हमारे पास incompetent vein wall की वजह से भी होता है, weak vein wall की वजह से भी होता है, obstruction above the varicosity ये भी varicose vein में आता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो arterial insufficiency है ये varicose vein के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखता। सो यहाँ पर C is the correct option. Question number 46. On examination of the chest, the nurse noted that the sternum and the costal cartilage project outward is called. So जब sternum और costal cartilage ये बाहर की तरफ निकलते हैं उसको हम कहते हैं pectus carinatum. C is the correct option.
Question number 47. The patient is not awake but will respond purposely to deep pain. This statement best match with which of the following consciousness level? So ये हमारे पास सिमी कॉमा लेवल होता है. So C is the correct option. सिमी कॉमा. Question number 48. Refer to pulse scale 0 to 4 plus. Nurse Yasmin documented a pulse quality of 2 plus, which mean so 2 plus हमारे पास क्या होता है, एक नॉर्मल पल्स होता है. So B is the correct option. Question number 49. Will assessing cardiovascular system assess pulse for all of the following except? So pulse का हम रेट देखते हैं कि कितना बीट पर मिनट होता है, और इस तरह हम रिदम देखते हैं कि रेगुलर है या इरेगुलर है, क्वालिटी देखते हैं कि कितनी स्ट्रेंथ और फुलनेस है, लेकिन कलर इसमें नहीं देखते. तो हमारे पास यहाँ सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कलर. Question number 50. Most appropriate site for taking pulse for less than 1 year of child is. So less than 1 year of child जो infant child होते हैं उनका जो हम पल्स लेते हैं, तो मोस्ट कॉमन साइट हमारे पास ब्रेकियल साइट होता है. तो ब्रेकियल पल्स हमारे पास मोस्ट अप्रोप्रिएट पल्स होता है. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. और इसके अबाउ जो चिड़ होते हैं या एडल्ट, उनका हम रेडियल पल्स पर लेते हैं. Number 51. Dash measure the electrical impulse that cause atrial depolarization and mechanical contraction. So atrial depolarization हमारे पास ECG में P wave शो करती है. So यहाँ पर A is the correct option. Question number 52. Secretion that form collect in large airways is might occur with bronchitis or other mucus creating process can produce a gurgling type noise. These noise are referred to as. So ये हमारे पास रॉन्ची वॉइस होता है. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नंबर 53. All of the following are characteristics of arterial insufficiency except. So arterial insufficiency की वजह से स्किन कूल होता है क्योंकि ब्लड उधर नहीं जाता. शाइनी और थिन स्किन होता है. फेन एंड कूलनेस भी होती है आर्टीरियल इनसफिशिएंसी में. डिस्टल वीक पल्स, इधर वीक मिसिंग है तो डिस्टल वीक पल्सेस या पल्सेस भी एब्सेंट होते हैं क्योंकि आर्टरी उधर सप्लाई नहीं होती. लेकिन ये इंक्रीज हेयर ग्रोथ इन द एरिया, ये हमारे पास गलत है क्योंकि उधर ब्लड सप्लाई नहीं होती, तो इंक्रीज हेयर किस तरह होगी. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. बाकी सारे आर्टीरियल इनसफिशिएंसी के साइन और सिम्टम है डी के अलावा. सो यहाँ पर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. Question number 54. Refer to assessment of peripheral vascular system. All of the following P's represent acute arterial insufficiency except. So acute arterial insufficiency में 5 P's होते हैं. एक है पैरालिसिस, पेन, पेलर, पेरेस्थीसिया एंड पल्सलेसनेस. सो यहाँ पर हमारे पास जो पिंक है ये acute arterial insufficiency में नहीं होता. सो यहाँ पर B is the correct option. Question number 55. What is called when blood pressure of the client drop when moved from a flat supine position to a sitting or standing position? जब बंदा लेटा हुआ होता है और फिर वो बैठ जाता है या खड़ा हो जाता है और उसकी जो बीपी डिक्रीज हो जाती है, उसको हम कहते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन या ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन. सो यहाँ पर C is the correct option. Question number 56. Nurse Ozma Khan is assessing a 60-year-old male patient musculoskeletal. She understand appropriate assessment for gluteal and leg muscle is. So इसके लिए जो appropriate assessment है वो हमारे पास है bend, put up and down. So B is the correct option. Question number 57. Nurse Umar assess a 23-year-old male patient for hearing abnormality. He understand a normal positive Raynaud test mean. सो पॉजिटिव Raynaud टेस्ट का मतलब ये है कि एयर कंडक्शन ग्रेटर देन बोन कंडक्शन. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 58. ग्लासकोमा स्केल इंक्लूड टू असेस ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट एक्सेप्ट. सो ग्लासकोमा स्केल में हम आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स चेक करते हैं और फ्यूपल रिएक्शन हम इधर इसमें नहीं होता. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. Number 59. A dash is defined as immediate and involuntary response of the body to a stimulus. So ये हमारे पास simple reflex का definition है. So B is the correct option, reflex. Question number 60. When grading muscle strength on scale 0 to 5, which one of the following scale option best match with figure 5? So figure 5 पे हम full range of motion against pull resistance. So A is the correct option.
Question number 61. Which one of the following is true regarding normal heart rate of infant? So normal heart rate infant का 80 से 150 तक होता है. So D is the correct option. Question number 62. Nurse Rosara is assessing cardiovascular system of the 50-year-old male patient. She understands that the most accurate site for auscultation of pulmonary wall is. So pulmonary wall के लिए जो most accurate place है हमारे पास left sternal border, second intercostal space. So B is the correct option. Number 63. Refer to assessment of peripheral vascular system. All of the following represent venous insufficiency except. So यहाँ पर हमारे पास जो पल्सलेसनेस है ये हमारे पास वीनस इनसफिशिएंसी को शो नहीं करता. हमारे पास जो आर्टीरियल इनसफिशिएंसी है उसमें पल्स एब्सेंट होता है लेकिन वीनस इनसफिशिएंसी में पल्स मौजूद होता है. तो यहाँ पर सी हमारे पास इनकरेक्ट है रिगार्डिंग वीनस इनसफिशिएंसी. सो यहाँ पर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, पल्सलेसनेस. Number 64. An assessment of the chest. Nurse Shahid noted anterior, posterior and lateral wall of the chest has same width as well as diaphragmatic flattening. This condition is known as. So इस condition को हम barrel chest कहते हैं. D is the correct option. Question number 65. Which one of the following is true about normal vision? So normal vision हमारे पास 20/20 होता है. So C is the correct option. Question number 66. A normal heart sound produced by the closure of aortic and pulmonic wall is termed as. जब aortic या pulmonic wall close होते हैं तो इससे जो dub sound produce होता है वो हमारे पास S2 होता है. और जब tricuspid और bicuspid close होते हैं और उससे जो lub sound produce होता है वो हमारे पास S1 होता है. So यहाँ पर जो correct option हमारे पास है S2. B is the correct option. Question number 67. Mr. Rehana, a 78-year-old client is admitted with the diagnosis of mild chronic heart failure. The nurse expect to hear when listening to client lungs indicative of chronic heart failure would be. So जब हार्ट की फेलियर हो जाती है तो उसकी वजह से जो लंग्स है उसमें फ्लूइड की अकमुलेशन हो जाती है क्योंकि हार्ट ब्लड को पंप आउट नहीं करता तो उसकी वजह से हार्ट में ब्लड मौजूद रहता है और इसकी वजह से जो कैपिलरी है लंग्स के वो भी फिलअप हो जाते हैं. जब वो फिलअप हो जाते हैं तो एल्वेओलाई की वजह से एल्वेओलाई में फ्लूइड अकमुलेशन हो जाती है तो उसकी वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं क्रैकल साउंड. सो बी क्रैकल साउंड इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 68. Which test done by placing the client 20 feet from the Snellen eye chart and testing each eye alone. So ये हमारे पास assess visual acuity. A is the correct option. Question number 69. During lung auscultation, the nurse heard an increased resonance of voice sound. The spoken EEE sound changes to a bleating long AAA sound over the area of consolidation. This test is known as. So इस test को हम Goffini test कहते हैं. B is the correct option. Question number 70. A prolonged state of unconsciousness in which the patient cannot be awakened by any stimulation include pain, light or sound is. So ये हमारे पास coma state होता है. A is the correct option.